Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 की लेसन 1 ध्वनि का अभ्यास प्रश्न देखेंगे। अभ्यास प्रश्न कविता से प्रश्न 1। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? उत्तर। कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि उसके मन में नया जोश व उमंग है। अभी उसे काफ़ी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं। कवि के अंदर जीने का उत्साह है, इसलिए वह लोगों को प्रेरणा देने के साथ साथ युवाओं को प्रेरणा देना चाहता है कि उन्हें अभी जीवन में बहुत काम करना है। इसलिए वे आलस्य को छोड़कर आगे बढ़े और संसार को नई राह दिखाएं। इसलिए कवि को विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। प्रश्न 2। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? उत्तर। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों के वासंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता है। प्रश्न 3। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? उत्तर। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। वह उनको चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है। अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न को जगह देगा, उनका आलस्य दूर भगा देगा तथा उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। अब हम देखेंगे कविता से आगे में दिए गए प्रश्नों को। प्रश्न 1। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। उत्तर। वसंत को ऋतुराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय पूरी धरती फूलों से ढकी हुई होती है, चारों तरफ हरियाली छाई रहती है और पूरी प्रकृति दुल्हन सी सजी दिखाई देती है। प्रश्न 2। वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। उत्तर। वसंत ऋतु में कई त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। होली पे निबंध। होली का पर्व हिंदुओं के द्वारा मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है। होली पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाए जाने वाला त्यौहार है। हर भारतवासी होली का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। सभी लोग इस दिन अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। होली के रंग हम सभी को आपस में जोड़ता है और रिश्तों में प्रेम और अपनत्व के रंग भरता है। हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे खूबसूरत रंग होली के त्यौहार को माना जाता है। प्रश्न 3। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं? लिखिए। उत्तर। ऋतु परिवर्तन का मानव जीवन एवं पेड़ पौधों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब ऋतु परिवर्तन होता है तो मौसम भी बदलता है, जिसका असर मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जैसे गर्मी के मौसम में कई स्थानों पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है और ठंड के मौसम में ठंडी हवा चलती है, जिससे कई लोग सहन नहीं कर पाते हैं और बीमार हो जाते हैं। बारिश के मौसम में कई स्थानों पर अधिक वर्षा के कारण बाढ़ भी आ जाती है, जिससे जन धन की बहुत हानि होती है। अब हम देखेंगे अनुमान और कल्पना में दिए गए प्रश्नों को। प्रश्न 1। कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। उत्तर। वसंत ऋतु का वर्णन है और आम के बौर एवं होली पर्व का वर्णन है। प्रश्न 2। स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन में अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता है। फूलों पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? उत्तर। पौधों की देखभाल के लिए उन्हें नियमित रूप से पानी देना चाहिए। पौधों के विकास में उसके जड़, फूल, पत्तियों और फलों के विकास के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का
प्रयोग किया जाना चाहिए। पौधों पर कीटों का आक्रमण न हो सके, इसके लिए आवश्यक रासायनिक का छिड़काव किया जाना चाहिए। हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों का उत्तर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिए।